हाँ जी साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे नाथ साहित्य के बारे में, और नाथ साहित्य में हमने मत्स्येंद्र नाथ को पढ़ लिया था। आज हम गोरखनाथ के बारे में चर्चा करेंगे। गोरखनाथ को पढ़ने से पहले क्योंकि आज अपना ये जो नाथ साहित्य है ये कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आज ये पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिद्ध साहित्य, ये अपना बाकी है। और रास या जैन साहित्य, रासो साहित्य, लौकिक साहित्य अपना ये बाकी रह रहा है अब, है ना। तो सबसे पहले हम जैसे अपभ्रंश साहित्य को कंप्लीट कर लिया हमने, एक बार इस बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है और आगे हम कैसे कितना पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमने अपभ्रंश साहित्य को पढ़ लिया था, है ना। अपभ्रंश साहित्य अपना कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम बात करते दूसरे नंबर पे, तो हमने नाथ साहित्य भी कंप्लीट कर लिया है ना। ये भी अपना पूरा हो जाएगा आज, नाथ साहित्य अपना पूरा हो जाएगा। उसके बाद कल हम बात करेंगे, कल से हमारा जो रहेगा वो सिद्ध साहित्य। और सिद्ध साहित्य ज़्यादा नहीं है साथियों, सिद्ध साहित्य अपना एक टॉपिक, मतलब एक दिन का वीडियो है। तो एक दिन में आपको उस पूरा सिद्ध साहित्य करवा दूंगी। उसके बाद अपना रास या जैन साहित्य, रास या जैन साहित्य, तो ये भी अपना एक दिन का टॉपिक है, इसको भी मैं एक दिन में पूरा करवा दूंगी। और इसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो अपने रासो साहित्य है। तो ये थोड़ा बड़ा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, महत्वपूर्ण भी है। इसमें से हर बार आपको पता कि एक ना क्वेश्चन जरूर आता ही है। तो हम राज साहित्य के बारे में बात करेंगे, तब कम से कम इसके अंदर अपने को 2 दिन लग सकते हैं। तो यानी कि राज साहित्य हम पढ़ेंगे, राज साहित्य के बारे में अपने को 2 दिन लग जाएगा पढ़ने में, है ना। उसके बाद हम बात करते हैं रासो साहित्य के बारे में। तो गद्य साहित्य में, तो गद्य साहित्य में हम बात करेंगे इसके बाद, और एक पद्य साहित्य में। यानी कि यहाँ हम बात करने वाले हैं लौकिक साहित्य की। तो लौकिक साहित्य के 2 भाग, गद्य और पद्य। गद्य साहित्य में हम किस किस बात की चर्चा करेंगे, तो गद्य साहित्य के अंदर हम पढ़ेंगे कुछ रचनाएं हैं, यानी कुछ कवि है, जैसे संदेश रासक है एक, तो अपने संदेश रासक। उसके बाद हम बात करें तो प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगलम। उसके बाद आगे हम बात करेंगे तो इनकी कुछ रचनाएं हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। आगे हम बात करेंगे वर्ण रत्नाकर की। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कुछ कुवल्यमाला, उद्योतन सूर्य की, राहुल वेल। और इसके बाद आगे हम बात करेंगे पद्य साहित्य में। तो पद्य साहित्य में हम पढ़ेंगे सबसे पहले अमीर खुसरो को, जो अपने एक वीडियो का टॉपिक है, या फिर मैं एक ही दिन में आपको अमीर खुसरो को और एक तो अपन पढ़ेंगे इसमें अमीर खुसरो। और उसके बाद हम पढ़ेंगे विद्यापति, विद्यापति। और इसके बाद हम पढ़ने वाले ढोला मारूरा दूरा दुहा, ढोला मारूरा दुहा। और इसके बाद हम सबसे लास्ट में बात करेंगे, जो अपने पास एक रचना बचेगी इसकी, जो बचेगी बसंत विलास, बसंत विलास। ये इतना सा सिलेबस और बचा अपने पास, जिसमें अपने अपभ्रंश साहित्य हो चुका है, नाथ साहित्य आज कंप्लीट हो जाएगा। सिद्ध साहित्य को मैं आपको एक दिन में करवा दूंगी, और रास या जैन साहित्य भी आपको एक दिन में करवा दूंगी मैं। रासो साहित्य में आपको 2 दिन लग जाएंगे, या फिर ऐसा करूंगी, कोशिश करूंगी कि आपको 2 घंटे की एक ही वीडियो बना के मैं 2 घंटे में और आपको रासो साहित्य कंप्लीट करवा दूंगी। उसके बाद अपने गद्य और पद्य बचेंगे, उसमें से अमीर खुसरो और विद्यापति को एक दिन पढ़ा दूंगी, और ढोला मारोरा दुहा और ये बाकी के जो बच्चे एक दिन पढ़ा दूंगी। बाकी का ये है, जो अपने गद्य साहित्य है ये पूरा एक ही दिन में पढ़ा दूंगी मैं, ठीक है। तो अपन बात कर रहे थे नाथ साहित्य के बारे में, कि नाथ साहित्य में हम कहाँ तक आ गए थे, तो अपने मच्छिंद्र नाथ को पढ़ लिया था। उसके बाद हम बात करेंगे आज गोरखनाथ के बारे में। सबसे पहले हम गोरखनाथ के बारे में बात करें तो इनके समय के बारे में बात करते हैं, कि इनका समय किन किन विद्वानों ने क्या माना था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस कवि ने इसका जो समय है वो क्या माना था। तो राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में हम बात करें, तो इन्होंने जो गोरखनाथ का समय है वो 845 ईस्वी माना है। कितना माना है? 845 ईस्वी माना है। और किसने माना था? राहुल सांकृत्यायन जी ने। आगे हम बात करते हैं
कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी गोरखनाथ का समय क्या मानते हैं, तो वो मानते हैं 9वीं शताब्दी। क्या मानते हैं? 9वीं शताब्दी। इसके बाद आगे हम बात करें तो पीताम्बर दत्त बड़तवाल की, कि इन्होंने 11वीं शताब्दी माना है। किसका समय? गोरखनाथ का समय क्या माना है? 11वीं शताब्दी। आगे हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राम कुमार वर्मा गोरखनाथ का समय कितना मानते हैं, तो 13वीं शताब्दी। कितना मानते हैं? 13वीं शताब्दी। और यह सर्वमान्य मत है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, या फिर आपको कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए गोरखनाथ का समय है, तो या तो आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में देखना होगा सबसे पहले। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ऑप्शन में नहीं हो तो उसके बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा। अगर फिर नहीं हो तो फिर आपको जैसे या तो 9वीं शताब्दी दी होगी या फिर 11वीं शताब्दी दी होगी। अगर आपको डायरेक्ट समय देके पूछे 13वीं शताब्दी, तो या तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो इन दोनों में से अगर आपको दोनों ऑप्शन में मिल जाए तो भी पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का सर्वमान्य मत माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें गोरखनाथ के समय, जन्म स्थान के बारे में, और कार्य क्षेत्र, इन्होंने कहाँ अपना कार्य, कहाँ रहकर इन्होंने अपना कार्य किया था, और इनकी जाति। तो यानी कि इनका जन्म स्थान तो वो है कांगड़ा, और कांगड़ा कहाँ पड़ता है? अपने हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है कांगड़ा। ठीक है। और इनके कार्य क्षेत्र के बारे में हम बात करें तो इनका कार्य क्षेत्र है गोरखपुर, और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। मत्स्येंद्र नाथ है जो गोरखनाथ के गुरु है, उन्होंने भी कांगड़ा से, उनका जन्म भी कांगड़ा क्षेत्र में, कांगड़ा में हुआ था, और उन्होंने भी कार्य क्षेत्र अपना गोरखपुर में रह के ही किया था, जो कहाँ पड़ता है? अपने यूपी के अंदर। इनकी जाति के बारे में हम बात करें तो जाति से थे ये ब्राह्मण। और इनके गुरु के बारे में हम बात करें, गोरखनाथ के गुरु के बारे में, तो इनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ। इन्हीं का उपनाम है ये मीननाथ, मीनापा, या फिर मच्छेंद्र नाथ। ये जो है गोरखनाथ के गुरु है। और अगर हम बात करें गोरखनाथ के गुरु तो मत्स्येंद्र नाथ, और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु के बारे में हम बात करें तो इनके गुरु है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। अगर हम मच्छेंद्र नाथ के गुरु के बारे में बात करें तो विष्णु शर्मा। और अगर हम इनके दीक्षा गुरु के बारे में बात करें तो वो है चरपटनाथ। कौन है? चरपट नाथ। किसके हैं ये? मत्स्येंद्र नाथ के गुरु हैं। अगर मत्स्येंद्र नाथ के गुरु पूछे तो विष्णु शर्मा, और दीक्षा गुरु की बात करें तो वहां चरपट नाथ आपको बताना है। आगे हम बात करें इसके, तो राजस्थान की जनश्रुति में गोरखनाथ को किस नाम से जाना जाता है? पर इनको क्या क्या कहा गया है राजस्थान में इनको, गोरखनाथ को? तो इनको गुग, ये इनके जो अपने गोरखनाथ जी हैं, इनके उपनाम मान लो आप, इनके उपनाम है ये, कि इनको गुग कहा गया, गूग कहा गया, जहर पीर इनको कहा गया, बागर पीर इनको कहा गया, आदि नामों से इनको जाने जाते हैं। साथ ही अगर जहर पीर गोरखनाथ को कहते हैं तो अपने राजस्थान में एक लोक देवता भी हैं जिनको जहर पीर के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन से हैं? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जहर पीर किसको कहते हैं। जहर पीर गोगा जी को कहते हैं, वैसे मैं बता देती हूँ। तो जहर पीर अपने गोरखनाथ है, और जहर पीर कौन है? गोगा जी है। तो आप यहाँ कंफ्यूजन नहीं हो बिल्कुल भी। तो गोरखनाथ के उपनाम क्या क्या हो गए? जैसे गुग, गुग, जहर पीर, बागर पीर आदि नामों से इनको जाना जाता है। इसके बाद हम बात करें इनकी रचनाओं के बारे में, कि किस विद्वान ने इनकी रचनाएं क्या मानी है और कितनी रचनाएं मानी है। जैसे इनकी 40 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है, उसमें से शुक्ल जी ने कितनी मानी, मिश्र बंधुओं ने कितनी मानी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनकी कितनी रचनाएं प्रामाणिक मानी है। तो सबसे ज्यादा सर्वमान्य मत किसका रहा है? इसके बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इनकी 40 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती है। कितनी? 40 रचनाएं इनकी प्रामाणिक मानी जाती है। उसमें से सबसे पहले हम बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी 10 प्रामाणिक रचना मानी है। कितनी मानी है? 10। आगे हम वही बात करें तो मिश्र बंधुओं ने भी, जो गोरखनाथ जी है, उनकी 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। मिश्र बंधुओं ने भी 10 प्रामाणिक रचनाएं मानी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, उन्होंने 28 रचनाएं प्रामाणिक मानी है। किसकी? गोरखनाथ की 28 रचनाएं प्रामाणिक मानी है। और उसके बाद आगे हम बात करें तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी ने 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है गोरखनाथ जी की। और यही अपने को एग्जाम में बार बार पूछी जाती है कि कितनी रचनाएं मानी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने गोरखनाथ की। तो 14 रचनाएं प्रामाणिक मानी है। और इनका संपादन इन्होंने 1942 ईस्वी में किया था, और गोरख बाणी के नाम से किया था। किसका? इन 14 प्रामाणिक रचनाओं का संपादन इन्होंने 1942 ईस्वी में, किसने? पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने, और गोरख बाणी के नाम से किया था। डॉक्टर बच्चन सिंह जी गोरख बाणी का संपादन 1930 ईस्वी मानते हैं, वहीं पीताम्बर दत्त बड़तवाल जी 1942 ईस्वी मानते हैं। ठीक है।
आगे हम बात करें डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार इनकी जो प्रामाणिक रचनाएं हैं तो वो कौन कौन सी हैं। जो इन्होंने 14 प्रामाणिक रचनाएं मानी है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी 14 रचनाओं के बारे में। तो सबसे पहली जो रचना है इनकी वो शब्दी है। शब्दी इनके सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है और सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो एग्जाम में कई बार पूछी गई है आपको। ठीक है, हाईलाइट कर देती हूँ मैं एक बार कि ये सबसे महत्वपूर्ण रचना है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी दूसरी रचना पद। तीसरी रचना है इनकी प्राण संकली। इनकी चौथी रचना के बारे में हम बात करें तो शिष्या दर्शन। पांचवी रचना है इनकी नरवे बोध। छठी रचना है इनकी अभय मात्रा जोग। सातवीं रचना है इनकी आत्मबोध जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 15 तिथि आठवीं रचना इनकी। सप्तवार नवीं रचना इनकी। और 10वीं है इनकी रचना पंचमात्रा। 11वीं रचना है इनकी मच्छिंद्र गोरख बोध। और 12वीं रचना के बारे में हम बात करें तो रोमावली। 13वीं रचना है इनकी ज्ञान ज्योतिषा। और 14वीं रचना कौन सी है इनकी ज्ञान तिलक। तो यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो शब्दी सबसे महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी गई है। नरवे बोध इनकी महत्वपूर्ण है। आत्मबोध इनकी महत्वपूर्ण हो गई। सप्तवार इनकी महत्वपूर्ण है जो एग्जाम में पूछी गई है। और इनकी ज्ञान तिलक और ज्ञान ज्योतिषा, ये जो इनकी रचनाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो पीताम्बर दत्त बड़तवाल के अनुसार प्रमाणिक मानी गई थी। ठीक है, एक बार वापस आप रचनाओं को ढंग से याद कर लेना, क्योंकि याद करना ही है आपको, क्योंकि रचनाएं के क्वेश्चन आजकल इतने ज्यादा आने लग गए कि आपको याद करना ही पड़ेगा। तो एक एक रचना को आप वापस दोबारा देख लीजिएगा। शब्दी जो सबसे पहली रचना है इनकी जो सबसे प्रमाणिक मानी भी जाती है वो कौन सी है, शब्दी। दूसरी रचना के बारे में हम बात करें तो पद। तीसरी प्राण संकली। चौथी शिष्या दर्शन। पांचवी रचना के बारे में हम बात करें तो नरवे बोध। छठी रचना है इनकी अभय मात्रा जोग। सातवीं रचना है इनकी आत्मबोध। आठवीं रचना है इनकी 15 तिथि। नौवीं रचना है इनकी सप्तवार। और 10वीं रचना के बारे में हम बात करें तो पंचमात्रा। 11वीं रचना है इनकी मच्छेंद्र गोरख बोध। और 12वीं रचना है इनकी रोमावली। 13वीं रचना है इनकी ज्ञान ज्योतिषा और ज्ञान तिलक। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करें गोरखनाथ जी की अन्य रचनाओं के बारे में कि इनकी अन्य रचनाएं और कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो वो है इनकी अन्य रचनाएं 10 अन्य रचनाएं इनकी जो महत्वपूर्ण है ये भी। लेकिन यहाँ से अब तक बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें सिर्फ दो ही आपके सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो गोरखनाथ की बाणी और एक योग चिंतामणि। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बाकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन फिर भी आपको याद रखनी ही है। ठीक है, तो इनकी हम अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हैं सबसे पहली गोरख गणेश गोष्ठी। कौन सी है, गोरख गणेश गोष्ठी। दूसरी रचनाओं के बारे में हम बात करें तो इनकी दूसरी रचना है दत्त गोरख संवाद। कौन सी है, दत्त गोरख संवाद। तीसरी रचना है इनकी महादेव गोरख संवाद। कौन सी है, दत्त गोरख संवाद महादेव गोरख संवाद। दोनों को ऐसे याद रखना है, दत्त और महादेव। आगे गोरख संवाद तो इसका समान लिखा हुआ है। चौथी रचना है इनकी गोरखनाथ की बाणी। तो आपको ये तो अच्छे से याद होगी गोरखनाथ की बाणी, और आप नाम पढ़ के भी इसको तो लगा सकते हो गोरखनाथ की बाणी किसकी है, तो गोरखनाथ की है। ठीक है, पांचवी रचना के बारे में हम बात करें इनकी तो योगेश्वरी साकी। योगेश्वरी साकी। छठी रचना है इनकी गोरख सार। सातवीं रचना है इनकी ज्ञानामृत योग। आठवीं रचना है इनकी योग चिंतामणि जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, एग्जाम में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है, क्योंकि पुराने क्वेश्चनों में से ही सरकार उन्हीं का पैटर्न देके और आगे ट्यूशन बनाती है। और साथियों आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात यह है कि आज से मैं आपके लिए व्याकरण की क्लास भी शुरू कर रही हूँ, जिसमें अपने व्याकरण की क्लास शुरू से जीरो लेवल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि शुरुआत जीरो लेवल से ही होने वाली है अपने। ठीक है, पहले हम इनकी रचना के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जब अपना अंतिम समय में रहेगा आज की क्लास का तब हम इस बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम व्याकरण की क्लास भी लेके आ रहे हैं। ठीक है, इनके नवीं रचना के बारे में हम बात करें तो योग बीज। और 10वीं कौन सी है, महेंद्र गोरख बोध। वापस एक बार इन रचना को जो है वो दोहरा लो कि गोरख गणेश गोष्ठी, दत्त गोरख संवाद, महादेव गोरख संवाद, गोरखनाथ की बाणी, योगेश्वरी साकी, गोरख सार, ज्ञानामृत योग, योग चिंतामणि, योग बीज, महेंद्र गोरख बोध। आगे हम बात करें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्हें गोरखनाथ की रचनाएं न मानकर उनके शिष्य द्वारा रचित रचनाएं मानते हैं। यानी कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहते हैं कि ये रचनाएं मुझे गोरखनाथ के द्वारा रची हुई नहीं लग रही है, ये उनके शिष्य द्वारा रची मानते हैं ये। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में कौन सी रचनाएं जो रची गई थी। तो संस्कृत भाषा की इनकी 5 रचनाएं हैं जो इसमें भी महत्वपूर्ण है, 2 रचनाएं।
आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। तो सबसे पहले हम इनकी संस्कृत भाषा की रचनाओं के बारे में बात करें तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरी है इनकी विवेक मात्रंड, तीसरी रचना है इनकी शक्ति संगम तंत्र, चौथी रचना है इनकी निरंजन पुराण, और पांचवी रचना है इनकी विराट पुराण। यानी कि साथ ही उनकी पहली रचना है कौन सी है, विवेक सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरी विवेक मात्रंड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तीसरी रचना है इनकी शक्ति संगम तंत्र, चौथी रचना है इनकी निरंजन पुराण, और पांचवी कौन सी है, विराट पुराण। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ की रचनाओं के वर्णन विषय के बारे में कि इन्होंने अपनी रचनाओं का जो वर्णन किस किस प्रकार किया था। तो सबसे पहले इन्होंने अपनी जो रचना है उसके अंदर गुरु की महिमा को बताया गया है, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना को बताया गया है। इन्होंने प्राण साधना का विषय मतलब वर्णन किया था, शून्य समाधि, वैराग्य, योग साधना और निवर्ति मार्ग, यानी कि जो अविवाहित के प्रति जो गलत मार्ग पे चलता है उसको निवर्ति मार्ग, यानी कि इनका जो विषय है वो इस हिसाब से इन्होंने मतलब गोरखनाथ ने इनकी रचनाओं के विषय में वर्णन किया था। ठीक है। एक बार वापस इनका वर्णन विषय देख लो कौन कौन से हैं। गुरु महिमा के ऊपर इन्होंने वर्णन किया था, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, शून्य समाधि, वैराण्य, योग साधना और निवर्ति मार्ग। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं गोरखनाथ के संबंध में विशेष तथ्य, यानी इनकी विशेषताओं के बारे में हम बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या है। आजकल आपको पता है विशेषताओं में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, हर एक क्वेश्चन विशेषताओं में आने लग गए हैं, वो भी कि 3 सत्य और 1 असत्य है। तो आपको विशेषताएं अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। नाथ साहित्य के प्रवर्तक कौन है, गोरखनाथ ही हैं। तो और मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी के प्रथम गद्यकार किसको माना है, तो गोरखनाथ जी को माना है। आगे हम बात करें इनकी विशेषताओं में तो योग मार्ग 60 चक्रों वाले योग मार्ग प्रवर्तक कौन है, तो गोरखनाथ है। हठ योग साधना प्रणाली के प्रवर्तक भी कौन है, तो गोरखनाथ है। हठ योग साधना के अंदर आपने देखा होगा कि है का अर्थ सूर्य और ठे का अर्थ चंद्रमा। एक है को आपको पता है कि ना इसको नारी क्रीड़ा का प्रतीक माना गया है, और ठे को पिंगला का प्रतीक माना गया है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करें नाथ पंथ में इन्हें भगवान शिव का अवतार माना जाता है, किसको, गोरखनाथ को नाथ पंथ में शिव का अवतार माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है। किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें पृथ्वीराज चौहान के समकालीन बताया है। आगे हम इनकी अन्य विशेषताओं के बारे में बात करें और आगे तो महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में माना है, किसको, गोरखनाथ को। गोरखनाथ का नारा क्या है, तो अलख निरंजन। क्या है गोरखनाथ के नारे के बारे में हम बात करें तो अलख निरंजन। नाथ पंथ के अनुयायियों को कनफटा साधु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाथ पंथ के अनुयायियों को कनफटा साधु कहा जाता है। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है, किसको, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। ठीक है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां कौन कौन सी हैं। तो गोरखनाथ की महत्वपूर्ण पंक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। तो इनकी जो पंक्ति है, एक तो जोई जोई पिंडे ब्राह्मण, ये किसकी है, तो गोरखनाथ की है। दूसरी पंक्ति के बारे में हम बात करें तो इनकी अवधु मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भी किसकी है, गोरखनाथ की है। अभी अंतर को त्याग माया, ये किसकी है, तो ये भी गोरखनाथ की है। गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, ये किसकी है, तो ये गोरखनाथ के बारे में किसने कहा था, तुलसीदास की, जो किसने कहा था, तुलसीदास जी ने गोरखनाथ के बारे में कहा था कि गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग। कवितावली के उत्तरकांड में से ली गई है ये पंक्ति। ठीक है। जो अभी आपको पता हो तो आपके EMRS कौन सा, EMRS के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि गोरख जगायो जोग भक्ति बगायो लोग, ये रचना मतलब ये पंक्ति किसकी है और मतलब किसके द्वारा दी गई थी, तो तुलसीदास के द्वारा। और जब है ना मैंने पेपर देखा था वहां पे, ये भी मतलब इस पे टेलीग्राम पे मेरे को पेपर मिला था सबसे पहले, तब मैंने इस क्वेश्चन को पढ़ा तो मैंने जिसके जो पेपर में टिक लगा हुआ था ना, वो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे वहाँ गोरखनाथ दिया हुआ था ऑप्शन में, तो उसने गोरखनाथ ही लगा दिया। मैंने देखा कि ये तो गया काम से, मतलब कि उसको ये नहीं पता कि गोरखनाथ की पंक्ति और किसने कहा था, तुलसी, और दूसरे नंबर पे था आपके ऑप्शन पे तुलसीदास। तो पता रखो कि आपको अच्छे से याद रखना है कि ये गोरखनाथ की नहीं है, ये किसकी है, तुलसीदास की, जो गोरखनाथ के बारे में दी गई थी। ठीक है। इसके बाद में आगे हम इनके प्रमुख कथन के बारे में बात करते हैं गोरखनाथ जी के, कि किस किस आलोचक ने यानी किन किन आलोचकों ने गोरखनाथ के संबंध में कुछ कथन दिए हैं, तो उन कथनों के बारे में हम बात करते हैं क्योंकि कथन भी इनके बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं।
ठीक है। तो गोरखनाथ के संबंध में आलोचकों के मत के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। किसने? गोरखनाथ की। इन्होंने यानी कि योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। ये कथन किसका है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है कि इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदायों को तोड़कर 12 पंथी शाखा की स्थापना की थी। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। कौन थे? गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और यह किसने कहा था? तो यह भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। अपने युग के सबसे बड़े नेता। ये छोटे छोटे कथन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण कथन है। और मैं आपके सामने वही कथन लेके आई हूँ जो मैंने पहले कुछ एग्जाम में देखे हैं, और कुछ जो अब कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में तो कुछ महत्वपूर्ण लगे जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप एक बार पेपर देना, उसके बाद देखना कि कितने क्वेश्चन आपको कथन में से यहाँ से मिलते हैं। तो आप विश्वास बनाए रखना एक बार। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, गोरखनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन ग्रस्त जीवन एवं अनादर भाव है। यह भी किसका कथन है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। किसका ये कथन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। साथियों, आपको यहाँ पे 1 मिनट में थोड़ा बता देती हूँ कि आपको यहाँ पे कुछ दिखा नहीं होगा, तो 1 मिनट। तुलसीदास कवितावली के उत्तरकांड में दिखा। 1 मिनट वापस। हाँ, अपन बात करते थे चौथे कथन के बारे में कि इनका जो चौथा कथन है वो है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली व धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। यानी कि वापस एक बार इस कथन को फिर से दोबारा पढ़ो कि शंकराचार्य के बाद, एक बार हाइलाइटर ले लेती हूँ मैं। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली व धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये किसने कहा था? तो ये भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। ठीक है, ये कथन भी किसका है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। इसके बाद आगे हम एक कथन है जो नंद दुलारे वाजपेयी का है। इन्होंने जो गोरखनाथ का है उसके बारे में, मतलब उनके बारे में क्या कहा था? तो गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि हैं जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये किसने कहा था? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कहा था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं वापस, गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वर की उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद, घर के भीतर ही ईश्वर, यानी कि ईश्वरवाद यानी घर के, बहुदेववाद को छोड़कर यानी कि दूसरों के जो बाहर जगह जगह देव जो भगवान है ईश्वर की पूजा करने के बजाय उनके घर के भीतर ही जो ईश्वर को पूजने की जो परंपरा चली थी उनको लेकर चली थी, जिनमें जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह कथन किसका था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। गोरखनाथ की हठ योग साधना, ईश्वर की उपासना के बाह्य विधानों, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। यह कथन किसका? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद आगे हम बात करें, सातवां कथन अपना, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदायों को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाली समस्त परंपरागत कवियों पर आघात किया। किसने कहा था? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। इनके कथन एक बार वापस देख लो। कथन के बारे में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। तो कथन के बारे में हम फिर से चर्चा करें तो गोरखनाथ के संबंध में 7 कथन मैं लेके आई हूँ आपके सामने। तो सबसे पहला कथन है,
इन्होंने अनेक योग और शैव संप्रदाय को तोड़कर बारहपंथी शाखा की स्थापना की थी। किसने कहा था? ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। बारहपंथी शाखा की बात कौन करते? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, तो ये बात भी कौन करते हैं? अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। इसके बाद आगे हम बात करें, गोरखनाथ की सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन, ग्रस्त जीवन एवं अनादर भाव है। सबसे बड़ी रुखापन की बात भी कौन करते हैं? तो अपने गोरखनाथ जी ही करते हैं। ठीक है, आगे हम बात सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ही बात करते हैं अपने किसकी? रुखापन की। इसके बाद आगे हम बात करें, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और महिमान्वित भारतवर्ष में गोरखनाथ के समान दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में इनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली व धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। ये बात भी कौन करते थे? अपने आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है। तो ये बात कौन करते हैं? नंद दुलारे वाजपेयी। गोरखनाथ ही वास्तविक अर्थों में प्रथम नाथ कवि है जिनका संत साहित्य ऋणी है। ये कथन किसका? तो नंद दुलारे वाजपेयी का। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, गोरखनाथ की हठ योग साधना ईश्वर की उपासना की बाह्य विधानों मूर्ति पूजा बहुदेववाद को छोड़कर ईश्वरवाद को लेकर चली थी, जिसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। तो ये कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आज का जो अंतिम कथन है उसके बारे में हम बात करें, तो ये कथन है, गोरखनाथ ने नाथ संप्रदायों को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाले समस्त परंपरागत कवियों का आघात किया। तो ये कथन किसका है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का ये कथन है। कौन सा? जो गोरखनाथ ने नाथ संप्रदायों को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। उसमें जहां एक और ईश्वरवाद की निश्चित धारणा उपस्थित की गई, वहीं दूसरी ओर विकृत करने वाले समस्त परंपरागत कवियों पर आघात किया। ठीक है साथियों, आज अपना यहाँ जो है वो नाथ साहित्य कंप्लीट हुआ है। इसके बाद कल हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में, जो एक दिन का आपका सिद्ध साहित्य। उसके बाद हम बात करेंगे रासो साहित्य, जो आपको वो भी कोशिश करूंगी कि आपको एक ही क्लास में आपको जो रासो साहित्य वो कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।